दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन क्रांति में। दोस्तों इस वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, उनका यहाँ पर जो है निराकरण होने वाला है। सबसे पहली जानकारी मिलेगी दोस्तों इस वैकेंसी में, जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में शायद आपको कहीं भी इसका सैलरी की जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पा रही होगी। तो दोस्तों ऐसे में आपको यहाँ पर सैलरी की जानकारी देंगे कि आपको यहाँ पर सैलरी कितने वाली है, मिलने वाली है, साथ ही साथ या आपकी यहाँ पर योग्यता क्या रहने वाली है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट को डाउट है किस प्रकार से यहाँ पर डिप्लोमा लगेगा, सीपीसीटी किस प्रकार से लगेगा, वो भी जानकारी देंगे। इसके अलावा ये 2 पॉइंट होगा। इसके अलावा एक और डाउट है कि यहाँ पर क्या सर ये वैकेंसी जो है सिर्फ 2 साल की है, क्या यहाँ पर जो है नौकरी को 2 साल बाद यहाँ पर भगा दिया जाएगा, क्या परमानेंट है, क्या कॉन्ट्रेक्चुअल है। ये 3 पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ पर जो है इसमें बताने वाले हैं, जिसमें कि दोस्तों आपको यहाँ पर सारी यहाँ पर जो है समस्याएं निराकरण हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर जो है जिस प्रकार से 80 नंबर का आपका टाइपिंग होता है किस प्रकार से होता है। इसके अलावा आपका जो 20 नंबर का पेपर होता है उसमें इंग्लिश और जो कंप्यूटर होता है वो किस लेवल का आता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कट ऑफ किया गया था पिछले बार का, किन किन कैंडिडेट को यहाँ पर जो है अपात्र कर दिया गया था। ये सारी वीडियो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ पर दोस्तों आप जाइए, वहाँ पर आपको लाइन बाई लाइन सारी वीडियो मिल जाएगी। आप कट ऑफ देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसा एग्जाम रहा है, किस प्रकार से टाइपिंग होती है, टाइपिंग का मेजरमेंट किस प्रकार से होता है, सारी जानकारी दोस्तों यहाँ पर जो है वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर एक बार देखिए। दोस्तों आपको एक बार दिखा भी देते हैं, आपको यहाँ पर सारी लिंक मिल जाएगी, जिस प्रकार से यहाँ पर जे की वैकेंसी में आपका ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, किस जगह पोस्टिंग होती है। साथ ही साथ दोस्तों आपका इस एग्जाम में कट ऑफ और वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जो है किस प्रकार से बनती है। इसके अलावा इसमें कट ऑफ 2017 में क्या रहा था। इसके अलावा दोस्तों इसमें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, यहाँ पर टाइपिंग कैलकुलेशन किस प्रकार से होती है। इसके अलावा यहाँ पर इसका एग्जाम का एनालिसिस भी किया गया है, साथ साथ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यहाँ पर जानकारी भी दी गई है। तो ये सारे वीडियो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, सारे के सारे मिल जाएंगे, आपके सारे सॉल्यूशन यहाँ पर जो है मिल जाए। सबसे पहले यहाँ पर जो है इस जानकारी को जान लें। यहाँ पर जो भर्ती है इसमें सैलरी की बात करें, सबसे पहला पॉइंट सैलरी। तो सैलरी की बात करें तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है 5,200 से 20,000 तक ये रहने वाला है। ग्रेड पे यहाँ पर जो है 1900 की जॉब है। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर सैलरी पैटर्न रहता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें आपकी योग्यताओं पर, जिस प्रकार से काफ़ी सारे कैंडिडेट का यहाँ पर डाउट बना है योग्यता में, तो दोस्तों यहाँ पर 12वीं वाले यहाँ पर जो है इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट ग्रेजुएशन आपके पास कम से कम यहाँ पर होना ही चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से आपने कोई से भी कर रखा है, बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, ग्रेजुएट कम से कम हो। उसके साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ यदि यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है टंकड़ वाला यहाँ पर टाइपिंग वाला एग्जाम होता था, जिसमें कि इंग्लिश हिंदी में दोनों में आपने यदि कर रखा है उसका सर्टिफिकेट है। इसके अलावा यदि स्टेनो का एमपी बोर्ड का यहाँ पर सर्टिफिकेट है, इंग्लिश हिंदी दोनों का, स्टेनो का साथ साथ यहाँ पर टाइपिंग का, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट, यदि आपने यहाँ पर सीपीसीटी कर रखी है, दोनों से इंग्लिश हिंदी दोनों में आप पास हैं, साथ साथ आपका एग्जाम भी निकला हुआ है, तो आपका स्कोर कार्ड वैलिड है और आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आपके ये 2 पॉइंट हो जाते हैं। अब फर्स्ट आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, सेकंड आपके पास सीपीसीटी इंग्लिश या हिंदी होना चाहिए, साथ ही साथ यदि आपने स्टेनो में जो आपको सर्टिफिकेट बताया, डिप्लोमा बताया, वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। प्रमुखतः से आप ज़्यादातर कैंडिडेट को यहाँ पर सीपीसीटी में डाउट रहता है, सीपीसीटी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो है थर्ड पॉइंट या तो आपके पास यहाँ पर जो है डीसीए या पीजीडीसीए हो, जो कि मध्य प्रदेश से मान्यता प्राप्त हो, इस बात का भी ध्यान रखें। और यदि डीजीसीए और पीजीडीसीए नहीं है और आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है और साथ साथ सीपीसीटी कर रखी है हिंदी और इंग्लिश के साथ, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है, इस जो संशोधन हुआ है पिछले बार, इसमें दोस्तों यदि आपके पास यहाँ पर जो है यदि एमसीए है, बीसीए है, एमएससी सीएस या आईटी से है, इसके अलावा बीएस, इसके अलावा यहाँ पर जो है आपके पास एमटेक है, एमई है, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके अलावा आपने यहाँ पर जो है आपने कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर एप्लीकेशन से यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके अलावा बीएससी बीकॉम की डिग्रियाँ ले रखी है, जिसमें कि एक सब्जेक्ट यदि आपका कंप्यूटर है तो आपके पास कंप्यूटर ये लागू नहीं होगा। यहाँ पर आपको जो है कंप्यूटर का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर का एक वर्षीय डिप्लोमा जरूर होना चाहिए यदि ये स्थिति है तो। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर जो है पूरी ये जानकारी है। इसके अलावा आपका वैलिड सर्टिफिकेट यहाँ पर 7 साल वाला आपका होना चाहिए सीपीसीटी का। इस प्रकार से दोस्तों आपकी पूरी योग्यता है। टोटली यहाँ पर बात करें तो आपके पास यहाँ पर यदि सामान्यतः बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसके साथ साथ यदि आप सीपीसीटी हो जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश हो,
हिंदी प्लस इंग्लिश हो। इसके अतिरिक्त यदि किसी के पास स्टेनो का कोई सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पर जो है डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का। यदि कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास BCA होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या MCA होना चाहिए, या आपके पास MSc CS हो, या MSc IT से हो। इस प्रकार से दोस्तों आपका टोटल योग्यता रह सकती है। अब आपका यहाँ पर पूरा डाउट इस योग्यता से संबंधित क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड पॉइंट जो आपका निकल के आया वो ये निकल कर आया कि यहाँ पर जो है पॉइंट दोस्तों एक पॉइंट ये निकल कर आया कि यहाँ पर ये जो योग्यता है इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है 2 साल की ही रहने वाली है। क्या ये वैकेंसी, क्या यहाँ पर जो है परमानेंट जॉब नहीं है? तो ये 14 नंबर पॉइंट, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर जो है बहुत कन्फ्यूज हो रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है चयनित आवेदकों को नियुक्ति यहाँ पर जो है पूर्णतः स्थायी से 2 वर्षों की परीक्षा अवधि पर यहाँ पर की जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर जानकारी दे दें, आप किसी भी सरकारी भर्ती में यहाँ पर जो है यदि वैकेंसी में यहाँ पर जो है रिक्रूट होते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो वहाँ पर जो है 2 या 3 साल की यहाँ पर जो है आपकी परिवीक्षा अवधि रखी ही जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप यहाँ पर जो है किसी 2 वर्ष के बाद आप भगा दिए जाएंगे, आपको परमानेंट ही रखा जाता है। आज तक किसी को भी यहाँ पर जो है इस परिवीक्षा अवधि के अंतर्गत भगाया नहीं गया है, सिर्फ ये लिखने के लिए होता है। बाकी इसके बाद से एक आपका 2 साल के बाद से एक नियमित यहाँ पर जो है वेतनमान बन जाता है। बाकी दोस्तों इस प्रकार से पूरी ये वैकेंसी की जानकारी थी। ये डाउट भी क्लियर होगा कि ये दोस्तों यहाँ पर परमानेंट वैकेंसी है। ऐसे कई कैंडिडेट हमारे यहाँ पर संपर्क में हैं जो कि यहाँ पर जो है काफ़ी समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक छोटा सा डाउट और आपको हो सकता है कि इस भर्ती में यहाँ पर EWS को क्यों नहीं डाला गया, क्योंकि ये भर्ती आप यहाँ पर देखेंगे तो 2017 के पैटर्न पर यहाँ पर इनके द्वारा की जा रही है, जिसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं नियम 2017 के अनुसार यहाँ पर चयन प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है और योग्यताओं को भी अपनाया जा रहा है, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर जो है 2017 के समय यहाँ पर EWS और यहाँ पर EWS के साथ साथ यहाँ पर जो है OBC को 27% भी यहाँ पर जो है लागू नहीं किया गया है। इसी कारण से इस प्रकार से ये प्रक्रिया रही है। कि दोस्तों आप यहाँ पर जो है पूरी जानकारी यहाँ पर बाकी दोस्तों इस भर्ती से संबंधित एक जानकारी आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी वीडियो के लिंक है, आप जाकर एक बार जरूर चेक कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।